नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक अत्यंत पावन, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदायक व्रत अजय एकादशी की महिमा, पूजन विधि और इसकी दिव्य कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। अजा शब्द का अर्थ होता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, जन्म जन्मांतर के दोषों को हरने वाला और विशेषकर मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया था, जब अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सभी पाप समाप्त हो जाएं। इस एकादशी की व्रत विधि बहुत ही सरल लेकिन श्रद्धापूर्ण होती है। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ होती है। दशमी को सात्विक भोजन लेना चाहिए, वह भी सूर्यास्त से पहले पहले। रात्रि में भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं अजय एकादशी व्रत करता हूँ या करती हूँ भगवान विष्णु की कृपा के लिए। पूजा में तुलसी, फूल, दीपक, धूप, नैवेद्य, फल अर्पण करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत और गीता पाठ करें। रात में जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम आपको इस पावन व्रत की कथा, जो बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायी है, वह सुनाते हैं। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक राजा हुए जो सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आई हों। लेकिन एक बार भाग्य ने उन्हें बहुत कठिन परीक्षा में डाल दिया। राजा ने एक ऋषि से वचन में अपना समस्त राज्य दान कर दिया। उन्हें राजपाट छोड़कर पत्नी और पुत्र के साथ जंगल में जाना पड़ा। अनंततः उन्हें शमशान घाट में काम करना पड़ा, शवों का शुल्क लेने का कार्य। उनकी पत्नी एक साधारण महिला बन गई और पुत्र भी कष्ट में था, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने स्वयं अपने पुत्र का दाह संस्कार शुल्क भी मांगा, क्योंकि कर्तव्य पहले था। यह देख देवता भी द्रवित हो गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अजय एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। उसके प्रभाव से उनकी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गई। स्वर्ग से देवता प्रकट हुए, पुत्र जीवित हो उठा, राज्य लौटा और अंत में हरिश्चंद्र ने स्वर्ग को प्राप्त किया। यह थी अजय एकादशी की चमत्कारी कथा, जो बताती है कि यदि मनुष्य सच्चे भाव से यह व्रत करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति लौट आती है। अजय एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं, विशेष रूप से भ्रूण हत्या, झूठ, छल कपट, परनिंदा जैसे पापों का नाश होता है। यह व्रत पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाने वाला होता है। इसका फल सहस्त्र गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। प्रिय भक्तों, अजय एकादशी केवल व्रत मात्र नहीं है, यह एक साधना है, आत्मशुद्धि का माध्यम है। यह दिन है अपने जीवन में झांकने का कि क्या हम भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। आइए इस पावन दिन पर हम व्रत करें, पापों से मुक्ति के लिए, सत्य को जीवन में उतारने के लिए और भगवान विष्णु की भक्ति के लिए। हरि नाम ही है सबसे बड़ा संबल। ओम नमो नारायण। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।